वहाँ से मैंने शलवार कमीज़ बनानी शुरू की। तो पहले मैंने वहाँ से शलवार कमीज़ बनाई, उन्हीं दिनों पे आई मेट हुमा एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो मेरी सास ने मुझे भाभी 25,000 जो थी दिए। तब भी डिजाइनर ही थी? नहीं, हुमा यूज्ड वी आर बोथ फ्रॉम IBA, we both MBAs, अच्छा, but from different बैचेस। class batches. We never met at IBA. ओके, हमारी मुलाकात इत्तेफाक से एक डिनर पे हुई, which was at my sister's house. And she was invited by some of her friends, and I was the caterer. वहाँ पे I was in charge of catering, and she was the only other person my age. So we started talking to each other. हम पूरी दुनिया भूल गए, हम 2 घंटे तक आपस में बात करते रहे। डिनर खत्म हो गया, इवेंचुअली जिनके साथ वो आई थी और माय ब्रदर एंड माय सिस्टर सेड कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग घर चले जाएं। एंड दैट्स व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगले दिन मेरा कोई इंटरव्यू था किसी टीवी चैनल में, एंड हुमा वाज वर्किंग फॉर दैट टीवी चैनल। वी मेट अगेन, वी वेंट आउट एंड वी रोम्ड अराउंड टिल आई थिंक 2 o'clock इन द नाइट। थर्ड डे हुमा वाज कमिंग टू अमेरिका टू गेट मैरिड, एंड उसके कोई लाइन से रिश्ते सेट हुए थे यहाँ पे। And we kept talking to each other on the phone, and she wouldn't meet those guys. Eventually, she told her mother, "Ki, I met this boy just before coming, and I want to get married to him." I even proposed to her on the phone. And they said कि हमें क्या, तो पता ही नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इजाजत के बगैर, तुमने खुद से कैसे किसी को पसंद किया। So then they did a background check on me. तो उनके बैकग्राउंड चेक में उनको मिला कि खुदा के लिए इससे शादी मत कराना, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ वाइल्ड पर्सन दैट इज, वो किस तरह की पार्टीज अटेंड करता है, एंड यू कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव ईस्टर्न बैकग्राउंड, उससे तुम्हारा कभी मैच नहीं होगा। ही इज अ टोटली डिफरेंट ब्रीड, ही इज अ पार्टी एनिमल, वो पता नहीं किस दुनिया का मखलूक है, वो तुम्हारे साथ कभी कोई। एंड हुमा वाज एडमेंट कि नहीं, मैं तो होंडा ही ले सकती, मैंने तो इसी से शादी करनी है। तो but that's what happened, and then she came back and we got married. But ऐसी क्या खास बात थी हुमा जी में जिसमें आपने कहा कि नहीं, मैं आई देखिए स्टिक जी, टू इट? हुमा और मैं जब हमने बातें शुरू की, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। वी कम फ्रॉम टोटली डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स। हमारी बातें शुरू हुई पंजाबी मूवीज पे इंटरेस्ट पे। शी लव्स सीइंग पाकिस्तानी मूवीज, सो डिड आई। हमारे गाने कॉमन होते थे, एंड अनलाइक लाइक वेस्टर्न, वी बोथ लाइक्ड ईस्टर्न थिंग्स। उसको तीन हट्टी पे बैठ के चारपाई के ऊपर रात के 4 बजे मलाई और पराठा खाने का शौक था। आई वुड गिव माई लाइफ फॉर दैट। She and I liked everything that she would say, or I would say. She could finish it and I could finish the sentence, and we would say, ha, exactly. We do not come from common backgrounds at all. Totally different families, family की values अलग, सब कुछ अलग है. But we just gelled in. I feel कि जो कहते हैं ना कि chemistry या click, वो चीज होती है कि किसी आदमी से, किसी इंसान से अगर आप मिलें, और without measuring time, if you can keep talking and not thinking कि आप क्या बोल रहे हैं, ना आपको फिक्र है ना उसको फिक्र। मुझे कुछ याद नहीं उसने क्या पहना हुआ था, जजमेंट का वो डर नहीं है? क्या कर रही थी, हम कहाँ खड़े थे, वो क्यों आई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। All I remember is I loved talking to her, and we could talk to each other endlessly without pretending or without imagining कि मैं क्या कर रहा हूँ, और बगैर सोचे समझे हम बकवास किए चले जा रहे थे। And we kept on understanding each other's बकवास, and we kept on talking. इसको ऐसे सम अप कर सकते हैं, शेयरिंग इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। Yes, exactly. सिर्फ शेयरिंग थी, सिर्फ क्या sharing थी। इमेज नहीं बनाना, कुछ इम्प्रेस नहीं नहीं था। करना, कैसा There was लगना no नहीं है, करना mindset कुछ कि नहीं। इसके साथ कभी आगे रिलेशनशिप होनी है, ना मुझे उसको इम्प्रेस करना था, ना उसको मुझसे इम्प्रेस होना था, ना उसे मुझसे, कुछ भी नहीं था। It But you wasn't were like present that. in that moment. We were present in that moment, unplanned, unpredicted, and we just Sharing and enjoying. and shared and enjoyed that moment, and we gave each other our best. Sure. And इत्तेफाक था कि हम अगले दिन फिर मिले, the same thing repeated. Yeah. Third time पे it was too solidified. Not too solidified to be separated. Although she came to America, and मैं कराची से उसको फोन कॉल पे बात कर रहा था, and we kept on talking for hours. We would talk. रोज रात हम पूरी रात फोन पे होते थे. And she said कि नहीं, मैंने किसी और से नहीं शादी करनी, and I said कि भाई I want to marry this girl. I proposed to her. She accepted. और फिर जब हमारे वो आई वहाँ से, और उन्होंने बोला कि भाई, जो फीडबैक मिलने के बाद वो वेरी पैरानॉइड कि भाई ये हम तो नहीं करा सकते. Then they invited my parents over to her house. Her father, she doesn't have a father from childhood, parents were separated, so she's a single mother product. उनकी नानी उनके साथ होती थी, तो हम उनके घर गए, तो मेरे अम्मी अब्बू और मैं हम गए, और वैसे ही हम मिलने चले गए उनसे कि मैंने उनको बताया कि आई लाइक दिस गर्ल। तो हम जब गए वहाँ पे, तो इनकी नानी लेटी हुई थी, एंड शी वाज 96 or something like that. So I went to her and I just sat down next to her feet and I held her knees and I said, "Assalamu alaikum नानी, मेरा नाम अदनान है, मैं आपसे मिलने आया हूँ." उन्होंने मुझे देखा और धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। ऐसे भाई क्या हुआ? कहती यही तो है जो मेरे ख्वाबों में आया था, इसी को तो मैंने देखा था कि
हुमा को वो बेबी बुलाती थी कि बेबी से जिस लड़की की शादी होगी वो ऐसे आएगा, मेरे घुटने के साथ बैठेगा और मेरे घुटने को हाथ लगा के मुझे सलाम करेगा, यही है, ऐसे शादी करा दो। तो जी उसी वक्त हमारी बात तय हो गई। I went home and my mother said कि भाई कुछ निशान चढ़ाई के लिए लाओ, तो I had a small guinea, so we took that, हमने वो दिया। 1 महीने के बाद हमारा निकाह हो गया, मंगनी हुई पहले, उसके बाद फिर then we started sort of seeing each other every night, हम घूमते फिरते थे। तो after a month I went to my mother-in-law, उन्होंने कहा नहीं जी 6 महीने के बाद शादी, तैयारी, you know all those things। I went to her and I said कि देखिए आंटी बड़ी सीरियस सी बात है, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, तो आप या तो हमारी शादी करा दें या तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, तो have some pity on me। तो she हंसने लगी बहुत जोर से, कहती अच्छा बेटा तुम लोगों ने जो करना है कर लो। तो we got married within 1 month of our engagement। कौन सी ईयर था? This was 1993। Okay। 1993 के बाद का जो सफर है, अब उसके बाद से ब्रांड बनना और नाम आना शुरू हो गया था। 95 के करीब हमें भी कुछ होश आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें पहली दफा ब्रांड नेम और नाम इस तरह की चीजें होना, फैशन स्कूल, फैशन शोज, ये सारी चीजें मेरे ख्याल 90 के टुवर्ड्स द एंड होना शुरू हो गई थी। उस वक्त आप पायनियर्स में, तो लोग कहते हैं कि पायनियर्स में थे, लेकिन आप एक्चुअल में पायनियर्स में ही थे। आपसे पहले कोई था? मेरे ख्याल में मुझसे पहले टीचर्स होते थे जो मुझसे 30 साल पहले होते थे। Teachers made a revolution. He again did something that nobody else did. He was the first man to get up and to do this thing. After Teachers, I think Bonanza was also there, but they were not in the designer category. They were great manufacturers. They were clothing manufacturers, and they had a brilliant brand. They still do. They made world-class clothing. They were there from Bangladesh. उनकी पूरी फैक्ट्री थी, कपड़े बनाते थे। But you see, वो तख्लीक कार नहीं मैं उनको बोलूंगा, तख्लीक या तो टीचर्स ने की थी या उसके बाद फिर मैंने की थी। उसके बाद जिनको आप डिजाइनर बोलते हैं, यानी कि दे क्रिएट अ ट्रेंड कि जी आज आप बड़े कॉलर वाली शर्ट पहनेंगे, आज आप पतलून के साथ शॉर्ट कुर्ता पहनेंगे, आज आप खुले दामन वाली शलवार पहनेंगे, उसकी कमीज की लेंथ इतनी होगी, कॉलर ऐसा होगा, बटन बाहर होंगे। वो फैशन ट्रेंड्स क्रिएट करते थे जो बाकी लोग फॉलो करते थे। You see, those are fashion designers। कौन सा ईयर था जब आपको लगा कि आई एम अ हाउसहोल्ड नेम नाउ, एवरीबॉडी नोज अमीर अदनान? ओके। कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसके बाद आपको ये सेटिस्फेक्शन आ गई होगी, आपने अपना सेटअप बना चुके हैं, चीजें चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर हैपनिंग, बट एक ऐसा चीज या ऐसा इवेंट हुआ जिसमें आपको लगा कि नाउ द नेम इज अ हाउसहोल्ड नेम? वेरी इनिशियल, बट आई विल टेल यू हाउ। जब हमारी शादी हुई, I have to repeat this. Yes. This is not related to that. मेरी mother-in-law ने मुझे 25,000 पकड़ाए कि जाओ बेटा तुम अपनी शादी के कपड़े बना के लेकर आओ। तो I went to a tailor कि भी मुझे वो बना के दो शेरवानी, 25,000 सास ने दिए, कुछ तो वैल्यू रखनी थी। तो कोई बनी बनाई शेरवानी मुझे नहीं मिली थी। तो I went to some silk shop and वहाँ से मैंने कोई 4.5 गज कपड़ा खरीदा। वो मैक्सिमम 1500 का आया, मोस्ट एक्सपेंसिव। Then I went to a tailor, जो सबसे अच्छा टेलर था, उससे मैंने वो चीजें सिलवाई। जो कुछ मुझे लेना था, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि वो 25,000 खर्च हो जाए, मगर 4,500 से ऊपर मेरे खर्च नहीं हुए। एंड आई गॉट द बेस्ट पॉसिबल शेरवानी आई कुड। एंड बहुत दिल पे पत्थर लग के जो बाकी पैसे थे मैंने अपनी सास को वापस किए कि भाई इतने ही खर्च हुए, दिस इज योर मनी बैक। And Huma, on the other hand, got this. We got a designer outfit for her from Nahi Dasfar, the lady who was my mentor and always guided me. And she had this beautiful outfit. So she was sitting next to me as a Rajasthani bride. And honestly, she looked like a fully decked up Christmas tree for people who live here, with the balls and decks and sub stars, sab ke saath. And मैं वो खंबा लग रहा था उसके सामने, सफेद था बट खंबा था, सिर्फ सीधी शेरवानी पहन के। काली शेरवानी और सफेद शलवार ये था? नहीं, सफेद शेरवानी सफेद शलवार। तो ओनली सेविंग ग्रेस में माय फादर गॉट मी अ टर्बन फ्रॉम अफगानिस्तान, उनकी वो एंसेस्ट्रल की टर्बन थी, दैट लुक्ड वेरी नाइस एंड दैट मैच्ड हर करारे का कपड़ा इंसिडेंटली। सो वहां पे जब हम स्टेज पे बैठे हुए थे, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दिस सच अ बिग नीश फॉर पीपल टू अप्रिशिएट द वेडिंग। एंड वेडिंग एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप अपनी पूरी रूट्स, अपने सारे कल्चर को लेकर आते हैं, नो मैटर वेयर यू लिव इन दिस वर्ल्ड। एंड शादी दो लोगों की नहीं होती, दो खानदान, दो कल्चर्स। You bring back you summon all your history, your tradition, your forefathers, and you bring everything onto that one platform जिसमें दो लोग शादी कर रहे होते हैं। आपकी सारी रूट, सारी कल्चरल वैल्यूज उधर आ जाती हैं बाहर, which to me in Eastern setting is one of the most important occasions in one's life, and for the boy as well for the girl, because वो एक नई जिंदगी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, and they do exactly what I'm talking about myself कि वो अपने पास्ट को देखते हैं
उसको bring forward करते हैं, Sure. present with give each other the best, and really Mhm. they don't know what's going to be what's kept for them in the future. So that is the turning point in their life, which is very important. ये So- तो वेडिंग फिलॉसफी भी आपने साथ उसकी जी, वेडिंग explain फिलोसफी कर- मैंने आपको साथ बोली. तो उधर से जब मैं हम लोग शादी पे बैठे, that's when I decided I would do formal Eastern wear for formal occasion, and I wanted to revive that cultural value of ours, because उससे पहले नहीं होता था. Sure. तो आप पूछते थे हाउस होल्ड और कैसे मिला. हमारी शादी हुई, फिर in a year's time हमने एक दुकान ली on Zamzama Boulevard. Mhm. एंड हुमा और मैं मिलके उसको हमने कोई 5 महीने लगाए. हम रोज जाते थे, उसको छोटे छोटे अपने हाथों से हमने उसको बनाया, छोटी छोटी चीजें करते थे उसमें, लेकिन कभी कुछ लगा दिया, कभी वॉल पेंट कर दी. तो हुमा एंड आई लिटरली बिल्ड दैट शॉप विद आवर ओन हैंड्स. एंड वो बनाने के बाद हमने दुकान की जो ओपनिंग की, उसमें वी डिड अ वेरी अनयूजुअल थिंग. उसके सामने खाली बिल्डिंग थी, वहां पे हमने एक लाइव फैशन शूट की, एंड वी डिड अ फैशन शो. सो पीपल गॉट आउट ऑफ द शॉप, walked across the street and went back, and we had people on both sides. तो हमने वैसे ही लोगों को इनविटेशन देना शुरू कर दिया कि we're opening up a shop, come to the shop opening. We gathered 1,000 people on that little shop. 400 फुट की दुकान थी, उसके बाहर 1,000 लोग थे, and the cars had blocked traffic for 15 minutes on both sides of Clifton Road, and 1,000 people came to see the opening of my shop, of our shop, Humayun Mine. So that is when I realized, not coming from a business background, I wasn't a household name. लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है. मैं कहता हूँ कि ना तो मैं मेमन बरादरी से हूँ, ना मैं चिन्योटी हूँ, ना मैं दिल्ली सौदागर हूँ. These are the three major powerhouses in Pakistan who run all businesses. So if you come from one of these powerhouses, you inherit a lot of knowledge, which helps you grow business. Not Starts from necessarily about genetics. From genetics So to a what you person, have seen. exactly, a person who comes from a varied background, जिसके 7 पुश्तों ने कहीं से ना बिजनेस किया हो, ना कुछ. बिजनेस का नाम लो तो बनिया कह के गालियां देते थे. तो all I had to my credit was an MBA, and similarly Huma, we were both MBAs. तो हमने एक एफर्ट किया, एक नया वेंचर किया, ब्रेकिंग ऑल नॉर्म्स, क्विटिंग फ्रॉम बैंकिंग. एक इज्जतदार जॉब छोड़ के आप दर्जी बन गए, फिर उसके बाद अपने आप को आप डिजाइनर कहते हैं, और उस डिजाइनर कपल में इतना पुल कि अपने एक वर्ड पे वो 1,000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया. द सेम वे दैट आई कुड गैदर 100 पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ विदाउट एनी पेमेंट ऑन माय वर्ड, ऑन माय स्टोरी, दे केम एंड वर्कड फॉर मी. तो उसी तरह 1,000 लोग फिर इकट्ठे हो गए. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि देयर इज पावर इन व्हाट वी आर डूइंग and what we believed in. It was in which year? This was in 1993. Okay. We opened the shop in 1993. 1993. So अच्छा सर, within a year from I think the day we were opening the shop, I think Huma was 9 months pregnant Sir. with our first child, and she was born in, this must be 94 के end में or something like that. I'm forgetting the year, Sure. honestly. सर इतना आपके बारे में जानने के बावजूद मुझे ये लगता है अभी भी ना we've just scratched the surface. अभी बहुत कुछ है आपके अंदर जो निकाला जा सकता है, और रेडियो आजाद, और क्योंकि भी आप डैलस आते जाते रहेंगे तो हमारी खुशकिस्मती भी है, खुशबख्ती है कि हम अक्सर आपको बुलाएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपकी लाइफ से, जो आपकी एक्सपीरियंसेस से ड्राइव की हुई जो विजडम है, और उसमें लोगों का और हमारा और दुनिया का जो फायदा हो सकता है वो भी निकालें. फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने इसके बाद उमा जी का भी इंटरव्यू करना है, मुझे ये बताइए 1993 में एक दुकान जो आपने खोली, उधर से फास्ट फॉरवर्ड आगे जाते हैं जी. इस वक्त अमीर अदनान को जब का ब्रांड जो है, जब हम लाहौर अभी में गया, मैं आपकी शॉप है डिफेंस में, वो मैंने देखी. कराची जाते हैं तो वहां शॉप्स होंगी. इस वक्त किस स्केल पे आप काम कर रहे हैं और कहाँ पे आपकी आउटलेट्स हैं, और क्या थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पता चल जाए कि पिछले 1993 से अब तक के 30 सालों में तकरीबन हम कहाँ पहुंचे? We have about 40 shops, 36-40, क्योंकि कुछ बन रही होती हैं, कुछ relocate हो रही होती हैं, in 10 cities across Pakistan. And we used to have 3 shops in Dubai, which we've closed because we moved away from there. And अब हम we've set up an office in Dallas, and we're setting up a base in Dallas, and we're importing products from Pakistan into America. And we intend to open a series of stores starting from Dallas and across America. So we want to replicate that process जो हमने पाकिस्तान में किया है in America, because we feel Americans here have come of age. In the sense, what I mean by that is कि मैं जब यहाँ पे 30 साल पहले आया था, जब मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी, उस वक्त पाकिस्तान के क्राफ्ट को तो रिकग्नाइज करते थे, बट पाकिस्तानी बिजनेस को रिकग्नाइज नहीं करते थे. हम उस वक्त भी $6 में दर्जन जीन्स की इमेज थी हमारी. अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो आई फील कि the generation of Pakistanis who have come here
उन्होंने फर्स्ट जनरेशन अपने आप को सेटल कर लिया। Yeah. उसके बाद जो बॉर्न अमेरिकन हैं उन्होंने और उसको इलेबरेट किया। बाय नाउ व्हाट आई मीन बाय कमिंग ऑफ एज, इसके पाकिस्तानीज अब जो यहाँ पे हैं वो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए कि वो मैस्लोज हायरार्की के ऊपर चढ़ के वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुंच गए। Sure. आज यहाँ पे आई एम नॉट बोस्टिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि people over here are willing to buy a product made by a Pakistani designer, whoever it may be. I'm just using my name right now. Sure. But मैं के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, but मैं भी तो पाकिस्तान से ही हूँ ना. Yeah. That brand name is also Pakistani fashion designer. मैं menswear की बात कर रहा हूँ. Women में तो of course it's much higher. तो आज यहाँ के लोग, if they have a comparison between an Armani or a Versace or a Boss suit or a Calvin Klein का suit, which they can wear to a wedding, it costs them exactly the same to buy an Amir Adnan Sherwani, and they would prefer buying or paying more for an Amir Adnan Sherwani or an Amir Adnan outfit for their wedding in America. Being an American, living in America. So वो जो सफर है from 50 cent की कोई चीज या जो सस्ता product from Pakistan to equating them to the highest cost designers in America, our products are selling exactly at the same price. And the proof of that is कि Pakistanis have come of age to the point कि अब वो अपने आप को वैल्यू करने लग गए। जिस तरह उस एग्जीबिशन पे मेरे ब्लॉक प्रिंट की वैल्यू थी, मेरी नहीं थी। ठीक है, वो मेरी कहाँ वैल्यू मुझे नजर आई कि मैंने अपने क्राफ्ट को इज्जत दी, उसको वहां लेके गया, ट्रांसलेट किया, तो उनको वो चीज समझ आ गई। मैंने अपने क्राफ्ट को इज्जत दी तो मुझे इज्जत मिली उसकी वजह से। तो मैंने अपने काम को इज्जत दी, मैंने उसको बढ़ाया, उसको रूज पे लेकर आया, इन द सेंस कि जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी उसको मैंने वहां अप्लाई किया विदाउट एनी बैड इंटेंशन, जस्ट टू से कि उसकी मैं वैल्यू बढ़ाऊं अपने नजर में, दूसरों की नजर में। तो वो जो इज्जत मेरे काम को मिली है, दैट इज व्हाट इज शोइंग मी दैट अमेरिका और द पाकिस्तानीज इन अमेरिका हैव कम ऑफ एज, कि वो अपने आप को वैल्यू करने लगे। वो मुझसे नहीं प्रोडक्ट खरीद रहे, वो अपने कल्चर को इज्जत दे रहे हैं, वो अपने आप को इज्जत दे रहे हैं। I think it's a great example of creating a product and selling it to the highest bidder and being at the right place at right time. Probably, इस yes. वक्त जो Dallas में अभी आप और जो भी आपने बेस बनाई, are you happy with it? The response It's that you received? very, very happy. Dallas people are great. Dallas people are the best people that I found across America. Hence Dallas, who are the people who've come of age in the maximum numbers. कि यहाँ के लोग अपने आप से खुश हैं, ठीक है, वो अपनी जात से राजी हैं, वो अपनी औकात से राजी है ना, वो तू झूम झूम जो आप गारी और नसीबो लाल, वो यही बात है कि वो अपनी जात से राजी हैं, अपनी औकात से राजी हैं। उनको समझ आ गई है कि जो where they stand, उनको they don't have to prove a point to anybody over here. They are just proving a point to themselves कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के प्रोडक्ट की इज्जत करता हूँ। और दूसरा, मुझे आपकी वो जो नई वाली परफ्यूम पिछले दिनों जी लाइट ब्लू कलर की है, हाँ अच्छा, मुझे वो किसी ने भेजी थी, I really liked it. Oh, very nice. ये परफ्यूम की कहानी यूं थी कि मैं बहुत सालों से परफ्यूम बनाना चाह रहा था, बट माय एंटायर थिंग इज कि वो परफ्यूम पाकिस्तान में बने, इंपोर्टेड ना हो। तो दुबई से और जी, आई डिडंट वांट टू डू दैट। तो मुझे 3 साल लगे टू फाइंड अ वेंडर हु वुड मैन्युफैक्चर इट फॉर मी इन पाकिस्तान। तो मेरे सारे परफ्यूम्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं, और उसकी मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेट जो है वो हम नहीं बना सकते, वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड ही नहीं है, बट हम एटलीस्ट मिक्सिंग कर सकते हैं और उसको बॉटल करके हम असल चीज मिक्सिंग है। नहीं, it's a mixture of everything actually. The mixing is one thing, उसकी maceration, उसका time, वो सारा concentration, the concentrate and the selection of the fragrances, उसमें कई चीजें हैं, it's not just one thing. तो वो it's a mixture of हमारे things. बंदे हमारे जानने वाले हैं, वो चीजें उनको मिल जाती हैं, उसके बाद वो जो मिक्स करके उससे चीज निकालते हैं ना, वो क्या असल चीज है, उसमें ऊपर नीचे करने से ना, जेर जबर करने से काम जो है वो काफी बेहतर हो जाता है। जो हम कपड़े बनाते हैं उसमें क्या है, कपड़ा तो वही है। एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है वो क्या है, रंगी है ना, वो आप किसी के हाथ में पकड़ा दें, वो बना दे तो आपको पसंद नहीं आएगी, मगर जो आर्टिस्ट उसी ब्रश से, उसी रंग से, उसी कैनवस पे जो वो हाथ चलाता है, वो आपको पसंद आने लग जाती है, उसके आप पैसे देने लग जाते हैं। सो रॉ मटेरियल इज जनरली द सेम। तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो अल्लाह आपके हाथ से, किसी के हाथ से कुछ ट्रीटमेंट करवाता है, किसी के हाथ से कुछ ट्रीटमेंट कराता है। कम बेश नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ हैं लोग, ना कोई बेहतर है ना कोई बुरा है, सिर्फ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों के लिए बनाए गए। मुझे अल्लाह ने इस काम के लिए बनाया था, मुझसे दूसरा काम नहीं हुआ। आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, I really I left my school and everything to be a doctor. मुझे अल्लाह ने डॉक्टर नहीं बनाया, इंसानी खिदमत उस तरह से नहीं कराई। बट अब अगर मैं ये काम कर रहा हूँ and I'm giving jobs to thousands of people in Pakistan, इंसानी खिदमत तो वो भी हो गई ना। उनको आपने जॉब्स प्रोवाइड की, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया,
तो that itself is the same thing. लेटली अभी आप, क्योंकि आप हर चीज के साथ गिविंग बैक, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप अब्राहम मैस्लो की बात करें तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिकग्निशन के बाद जब सेल्फ एक्चुलाइजेशन स्टेज आती है तो उसको मैं हमेशा कहता हूँ वो चीज है जिसमें यू स्टार्ट गिविंग बैक आल्सो। Yes. हर वक्त जो आपको मिला हुआ है उसके शुक्राने में आप कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं साथ, और सेल्फलेस होके कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना बड़ा ब्रांड, अभी आपने जो बताया 40 से ज्यादा शॉप्स हैं, और बाकी ओवरऑल अभी दुबई से अभी अमेरिका आप आए, इसके साथ साथ आप, आई एम श्योर, जैसे अभी हुंजा से मुझे एक बात भी याद आई मेरे जहन में, और कोई ऐसी चीज जो जिसके लिए आपका दिल बहुत खिंचता है, किसी ऐसे कॉज के लिए आप कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज जिसमें आपका बहुत दिल है कि आगे कुछ करना चाहेंगे? जी, I believe in making entrepreneurs, creating entrepreneurs, because I think कि आप किसी को खैरात करते हैं या पैसे दे दें वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है। आप किसी को खुद कफील बना दें या उसको आप self sufficient बना दें, तो that is the best thing. तो my wife and I, you'll interview her and she'll tell you all about it. I'm not talking about it because that's her department and she's best at it. So we've been working with a lot of people. I work with people in a different capacity. She's working with the same kind of people in a different capacity. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की खुशकिस्मती तो नहीं, I don't know the prosperity, like I don't have the right word for it. लोगों की prosperity का जरिया बनूं, फलाह बहबूद का जरिया बनूं, तो उनकी prosperity के लिए, तो वो किस तरह से किया जा सकता है? तो मेरे जितने वर्कर्स थे उनको मैंने एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो अभी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, आई प्रेफर कि मैं जो भी चीज़ करने जा रहा हूँ, जहाँ से मैं कोई चीज़, नई चीज़ मैन्युफैक्चर करूँ, तो वो मैं उन लोगों को ढूंढूं जिसमें सलाहियत है, बट दे आर प्रोबेबली नॉट मैन्युफैक्चरिंग और दे हैवंट रीच्ड दैट लेवल एज येट। तो उनको हम हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको वी होल्ड देयर हैंड्स टू द पॉइंट that they become self-sufficient, and उनको grow करवाते हैं, and we become the regular buyers, and we keep correcting their quality and improving upon it and giving them all the knowledge transfer of technology कह लें, उनको पास करके उनको हम बिल्डअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हैंडमेड शूज बनाते हैं। सो द वर्कर वी स्टार्टेड विद वर्कड इन अ लिटिल हाउस एंड ही कुड मेक समथिंग लाइक 500 हैंडमेड शूज इन अ मंथ। ठीक है, वी फ्रॉम देयर वी हैव टेकन हिम टू 10,000 शूज अ मंथ एंड वी हैव हेल्प्ड हिम, वी हैव गॉट हिम, उसको बड़ी जगह ली, उनको नॉट एग्जैक्टली फंडिंग, वी गिव देम वर्क। हम कहते हैं कि जी 1,000 जूते बना के दें, उसके लिए एडवांस चाहिए, ये ले लें, and our people will sit with you and help you get the right quality that we want, ताकि rejections ना हो। तो जब वो 500 से 10,000 जूते की क्वांटिटी तक पहुंचा, उसने कितने लोगों को जॉब्स दी होगी? मेरे ख्याल में पिछली दफा आपने शायद मुझसे पूछा था, मेरा एक वर्कर था, मैंने उसके बारे में बताया था, जो फालिज हो गई थी, वो 15,000 की सैलरी थी, and like 6 months time he was taking a paycheck of 15 lakhs। तो ये जो लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लाना है, that is what I love, and that is for me giving back to बहुत सारी बातें, क्योंकि आपने बताई बहुत सारी चीजें, लोग खुद भी जाके गूगल करेंगे, चेकआउट करेंगे, क्योंकि जैसे अभी मुझे पता चला है कि जूते भी हैं अमीर अदनान के, इससे पहले मुझे परफ्यूम का, एक्सेसरीज का, बाकी चीजों का पता था, शलवार कमीज, We even have a range of cosmetics for men, personal care products। हमने ये किया कि जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बाथरूम जाता हूँ तो मैं लक्स से नहाता हूँ, जिससे निकल के मुझे लगता है मैं महवे हयात बन गया हूँ, और एक बाथ टब है जिसपे फूल है, उसपे से निकल के मैं बाहर जा रहा हूँ, और पीछे से कोई कह रहा है लक्स क्या सीन है, लक्स क्या सीन है। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं शैम्पू लगाता हूँ, आई कम आउट एंड मुझे लगता है मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं और वो ट्यूनीज मेरे बालों से उड़ रही है, और अगर मैं मुंह भी धोता हूँ तो उससे कोई और स्मेल आती है। सो आई एम यूजिंग थिंग्स दैट माय वाइफ गेट्स फॉर हरसेल्फ। देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर मी एज अ मैन टू यूज। मुझे वो खुशबू नहीं चाहिए, आई लाइक अच्छी स्मेल, बट मुझे गुलाब नहीं चाहिए अपने ऊपर, मुझे संदल नहीं चाहिए, मुझे शायद कोई और स्मेल चाहिए। तो आई वांटेड टू मेक अ सोप दैट वुड सूट मी, अ शैम्पू दैट वुड सूट मी। माय स्किन गेट्स ड्राई, आई नीड अ बॉडी मॉइस्चराइजर जस्ट बिकॉज इट है प्रॉब्लम, ड्राई हो जाती है, तो हम वैसलीन लगा रहे होते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा रहे होते हैं, तो आई नीडेड अ मॉइस्चराइजर जिसमें वो सारी चीजें हैं जो मेरे स्किन को, बट आई डोंट वांट दैट टू स्मेल, आई डोंट लाइक स्मेल ऑन मी। तो नॉन फ्रेग्रेंट मॉइस्चराइजर्स, उसके बाद वी स्टडीड मेल स्किन, मेल इश्यूज, उसको मद्देनजर रखते हुए वी डेवलप्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मेन के लिए most appropriate हैं। For example, we have a spray that takes away the odor from your feet। हम जूते पहनते हैं, हम सबके पैरों से स्मेल आती है। So that spray, if you spray in your shoe, it will kill all the germs inside and even between your toes, even on the socks, and your feet don't smell bad। So a small thing like that। मेरे जूते खराब हो जाते हैं, leather crack कर जाता है, तो we have this wax that we've made। It has a lot of things। सर वो तमाम चीजें जो कि एक्चुअली कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान है, वो हमने सिर्फ कार्रवाई के तौर पे, क्योंकि हमें ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं जी,
इंसान अगर ग्रूम्ड नहीं है, उसके नाक से कानों से बाल निकल रहे हैं, जी। उससे वहशत जी, ज़दा सी जी, जी, एक फीलिंग आ रही है, जी। उसका वो सिर्फ ये कहना कि भाई मेरी नेचुरल लिविंग है, जी। लेकिन अगर आपसे के पास कोई बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, फिर आप मतलब कहते हैं मेरे से आप मोहब्बत कोई नहीं करता, तो कैसे करेगा? तो कैसे करें? यू आर मेकिंग इट सो डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल। हुस्न सिर्फ मेकअप तो नहीं होता ना। रब इसे हुस्न कहता है, आपकी रब हसीन कुदरत है, है। हुस्न पसंद करता है, तो तो वो हुस्न ग्रूमिंग का जो तो ग्रूमिंग एस्पेक्ट इज है, वेरी पार्ट ऑफ तो इट। जब अपने मैं आप को अपने संवारो। ज़माने में जब हम नेल फाइल वगैरह करते थे, ये तो सारी कहते थे चीज़ें, ये औरत बन गया, नहीं, तो यू भाई नीड टू डू दैट। और ये आर्मी में मैं जब रहा हूँ तो ये सब सिखाया जाता था जी। कि आपने अपने ग्रूम और दूसरों की इज्जत इसमें है कि आप तैयार होके साफ सुथरे होकर उनके बिल्कुल, साथ पास बिल्कुल। जाएं, बैठें और ये भी है, कंपनी में, जितना अल्लाह ने आपको दिया है और Yeah. जितना दिया है उतना आप उस पे लगाना उसके भी है। मुनासिबत से आप तैयार हो, Yeah. पहने। यू डोंट हैव टू लुक लाइक पीस ऑफ जंक के Yeah. हमें तो दिखाना नहीं, ये इसराफ नहीं है। Yeah. अपने आप पे खर्च करना कहीं तो से कहा इसराफ गया है नहीं कि अपने आप को अपने ऊपर लगाएं, बिल्कुल। और ताकि लगे कि आप जो कमा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो भी हो, और दूसरों को भी इंस्पिरेशन तो मिले कि इस तरह एक देखिए साफ सुथरा बिल्कुल। डिसेंट आदमी जो है ना, इस तरह का होता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए मेरा ख्याल है ग्रूमिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा अच्छा है जो आपने पर्सनल केयर के बिल्कुल, साथ we have a line of products which is basically called personal care products. Sure. And वो उसपे हर एक चीज, इसीलिए हर चीजों के लिए we keep adding more सर and मैं more चाहूंगा आप products. अपनी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, को वेबसाइट, अगर SCH में लोग जाके तमाम चीजें देख सकें तो इस मौके से फायदा You can उठाएं। just go to amiratnan.com, हमारी वेबसाइट है। ठीक है। और we have an Instagram, it's called Amiratnan Official. और सर आखिर में मैं ये चाहूंगा आपकी अपनी पूरी जिंदगी को, अभी आपने वो जो कैप्सूल वाला आइडिया जी। दिया है ना, उसमें अगर बंद कर दिया जाए आपकी पूरी जिंदगी को एक, तो जितनी भी आपने जिंदगी जी, एक्सपीरियंस किया आपने वॉर के प्रिजनर से लेके छोटा सा बच्चा, वहां से लेके अब तक की जिंदगी, और उसमें ये मिरेकुलस लाइफ है जो आपने बताई, उसमें जो इवेंट्स हुए, इसमें रब का साथ होना, और इसका कहाँ से कहाँ अगेंस्ट ऑल ऑड्स निकल के यहाँ तक माशाल्लाह एक ऐसा ब्रांड बनाना कि जो लोगों को, जिससे लोग एसोसिएट करते हैं, इस पूरी जिंदगी को नटशेल में अगर आप किसी आदमी को जाने से पहले, वक्त इतना ही है कि किसी को आप कुछ बता सकते हैं, एक आध मिनट है, तो क्या बताएंगे? मैं ये बोलूंगा, पहले अपने आप को देखो, पहचानो तुम क्या हो। Yeah. जो अपने आप से खुश है ना, और जो तुम्हारे अंदर तुम्हें चीजें नजर आ रही हैं, एक्सेप्ट दैट इज यू। बिलीव इन दैट, लव योरसेल्फ। इफ यूर इन लव विथ योरसेल्फ, यू विल लव अदर्स। जिस तरह कहते हैं ना कि जब प्लेन में होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो Yeah. ऑक्सीजन गिरता है, पहले तो खुद पहले लगाना आप खुद लें, फिर आप बच्चे को दें। तो पहले अपना ऑक्सीजन तो बनो। Yeah. अपना ऑक्सीजन आप तब बनते हैं जब आप अपनी जात से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करें। इन द सेंस, नॉट आई मीन रॉन्ग थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जो आप अपनी जिंदगी से हासिल करना चाहते हैं उसमें खुशी ढूंढें, व्हाटएवर कम्स योर वे। आप खुशी किस चीज में है कि जो चीज आपके सामने आए उसको आप खंदा पेशानी से और पूरी दयानतदारी के साथ उसके थ्रू जाएं। रिजल्ट क्या होता है उस पे परेशान ना हो। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड इज योर एफर्ट टू बी सिंसियर इन गिविंग। डू नॉट एक्सपेक्ट व्हाट्स गोइंग टू कम आउट शुड बी एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड, तो देन यू विल बी हैप्पी। परफेक्ट। और इन अ नटशेल सर, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, दैट्स इट। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपना तो बन। और इस खूबसूरत सी नशिस्त का सर अगली का मुझे अब इंतजार रहेगा, क्योंकि आपने वो वाला काम किया जो गांव में वो पोल्ट्री को पुड़ी पकड़ा देते थे फ्री में। नशा लग वो जाता जब लग जाता था तो उसके बाद वो कहते थे जी कि यू कीप कमिंग फॉर मोर, फिर चार्ज करते थे पैसे, और उसके बाद कहते थे घर का सामान लेके आओ। तो मेरा ख्याल है हम गुड पॉइंट, ये मैंने नहीं सोचा था। तो एंटरप्रेन्योर तो आप हैं, बिजनेस एंगल लेने नहीं, आप ले रहे हैं मुझसे, एंटरप्रेन्योर आप हैं, मैं कस्टमर हूं। But आइडिया तो आपने दिया ना मुझे। Nice of you, sir. Thank you very much for Lovely your time. meeting you. Lovely talking to you all. It's a And pleasure, sir. my It's a pleasure pleasure. being here and my pleasure being with you.